आफ्टर बीइंग अ जनरल सर्जन फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स मैंने रियलाइज़ किया है कि ये ब्रांच सबके लिए नहीं है। तो क्या जनरल सर्जरी एज अ ब्रांच आपके लिए सूटेबल है या नहीं, हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप सिर्फ जनरल सर्जरी का स्कोप जानना चाहते हैं, यानी कि सैलरीज कैसी होती हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कैसी होती है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, क्या फ़ायदे नुकसान हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें मैं ये सब चीज़ें समझाता हूँ। पर मेरा ऐसा मानना है कि वो चाहे जनरल सर्जरी हो या कोई भी और ब्रांच हो, सिर्फ पैसे और अर्निंग पोटेंशियल ही मायने नहीं रखता है उसको चूज़ करने के पहले। और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरल सर्जरी के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि आपका करियर जल्दी शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस जल्दी शुरू होने का मेन फ़ायदा ये है कि आपको प्रैक्टिस करने के तौर तरीके जल्दी समझ में आ जाते हैं। बिकॉज आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैंने ये समझा है कि सिर्फ आपके पास डिग्री होने से पेशेंट आपके पास नहीं आते हैं। उसके अलावा भी आपको बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं इसके पहले कि आप रेडी हो पाए पेशेंट्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज करने के लिए। सबसे पहले तो जो ब्रेड एंड बटर केसेस हैं किसी जनरल सर्जन के, जैसे लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, हर्निया सर्जरीज, लैप्रोटॉमीज, कुछ इमरजेंसी सर्जरीज, छोटे छोटे प्रोसीजर्स, ये सब में कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा समय लगता है जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हैं। हम में से मेजॉरिटी लोगों को ठीक ठाक ट्रेनिंग दी जाती है अपने कॉलेज में, एंड निकलने के बाद कुछ समय में आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अपने इंडिपेंडेंट पेशेंट्स देखने का। सेकेंडली, आपको बहुत सारी नॉन मेडिकल स्किल्स सीखने का भी समय मिल जाता है, जैसे पेशेंट्स से ढंग से बात कैसी करनी चाहिए, जैसे आपकी फ़ीस आप कैसे डिसाइड करेंगे, आपको अच्छी सैलरी कहाँ से मिल रही है, या एक जॉब के बाद में आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको हॉस्पिटल्स में जाना है, बात करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आप विद टाइम सीखते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस काफ़ी नैरो होता है, यानी कि जनरल सर्जन्स काफ़ी सारे हैं लगभग हर शहर में। तो एक 10-1 किलोमीटर के रेडियस में लोग अपनी पूरी प्रैक्टिस कर पाते हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा पेशेंट भी मेहनत नहीं करेगा आपके पास आने के लिए, एंड आपके लिए भी फीजिबल नहीं होगा बहुत दूर जाके कोई मरीज़ देखना। बेसिक सर्जरी का हॉस्पिटल सेटअप करना रिलेटिवली आसान होता है। आज के समय में कोई भी प्रॉपर्टी डेवलप करना, चाहे आप वो खरीदें या उसे रेंट करें, आप उसका इंटीरियर करवाएं, मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदें, ये सब बहुत महंगा हो गया है। तो अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े एंड आपके पास उतने पैसे ना हो, लोन नहीं मिल रहा है, फंडिंग की प्रॉब्लम है। बट एज अ जनरल सर्जन आप एक छोटे सेटअप में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आज के समय मेजॉरिटी लोगों का ट्रेंड होता है कि फटाफट सारी सुपर स्पेशलिटी तक की पढ़ाई करो, फिर आगे जाके अपनी हम प्रैक्टिस सेटअप करेंगे। बट होता ये है कि कई बार आपकी जो ड्रीम सुपर स्पेशलिटी है वो आपको सूट नहीं करती, आपके लाइफस्टाइल को, आपके माइंडसेट को सूट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा इमरजेंसीज नहीं पसंद करते हैं, आप इतने मोटिवेटेड नहीं हैं कि आप 24 घंटे अवेलेबल रहें पेशेंट कॉल के लिए, तो एज अ न्यूरो सर्जन हो सकता है कि आपका ड्रीम हो न्यूरो सर्जरी करना, लेकिन रियलिटी में आपको वो पसंद ना आए। तो जनरल सर्जरी में अगर आप कुछ समय रुक जाएं, 1 साल 2 साल 3 साल रुक जाएं, तो आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग स्पेशलिटी में से कौन सी आपको सूट करती है, कौन से आपके एरिया में ज़्यादा डिमांड में है, जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम्स दे के पढ़ाई कर करके थक गए हैं एंड आपके और भी बहुत सारे हॉबीज, पैशंस, इंटरेस्ट, टैलेंट्स हैं जो कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो एज ए जनरल सर्जन आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस जल्दी शुरू होती है। तो अगर वो जल्दी शुरू होती है तो वो सेटल भी जल्दी होती है, तो हो सकता है आपको फ्री समय मिल पाए अपनी ये बाकी सारी इंटरेस्ट एंड हॉबीज को परस्यू करने के लिए। जल्दी पढ़ाई खत्म करने का एक और एडवांटेज होता है कि आपकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि अब आप बड़े हो गए, आप अपना खर्चा खुद उठाओगे, फैमिली शुरू करोगे और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाओगे, ये आप जल्दी फुलफिल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि MCH ख़त्म करते करते, सारे अटेम्प्ट्स, डिग्री, बॉन्ड, फेलोशिप ख़त्म करते करते
आप एग्जॉस्ट हो जाओ एंड लोग आपसे परेशान हो जाए कि अब भैया और कितने दिन तुम पढ़ाई करोगे, तो इसके बाद प्रैक्टिस सेट करना एंड उसको ग्रो करने की आपकी जर्नी शुरू होगी। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो हॉस्पिटल्स हमको कॉल देते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं मरीज को ऑपरेट करते हैं, जनरली वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ग्रेजुएट्स या कोई MBBS ग्रेजुएट्स होते हैं जो इन हॉस्पिटल्स को चलाते हैं एंड स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट को जॉब देते हैं, उनसे बार्गेनिंग करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि उनकी इनकम कितनी होगी। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं जनरल सर्जरी के। तो सबसे पहला मेन डिसएडवांटेज है कि आपकी मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आजकल की जितनी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं वो एक एक ऑर्गन सिस्टम को डेडिकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यूरोलॉजी इज़ अबाउट किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर, आप हार्ट के सर्जन बन सकते हैं, ब्रेन के सर्जन बन सकते हैं, वगैरह वगैरह। एंड पेशेंट्स के मन में भी ये पिक्चर बहुत क्लियर होती है कि अगर ब्रेन की तकलीफ है तो ब्रेन के सर्जन के पास जाना है, अगर कैंसर हुआ है तो कैंसर के सर्जन के पास जाना है। जनरल सर्जन के पास कब जाना है ये ना मार्केटिंग वाले क्लियरली समझ पाते हैं, ना पेशेंट समझ पाते हैं। तो एज ए जनरल सर्जन अपने नाम को दूर तक पहुंचाना, आप किस चीज़ के लिए नोन है, ये इस्टेब्लिश करना आपके लिए एक्स्ट्रा डिफिकल्ट हो सकता है। सेकेंड मेन डिसएडवांटेज है कि आपके प्रोसीजर्स अब काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं, बिकॉज मोटा मोटा हर एक मेन प्रोसीजर जो है वो किसी ना किसी सुपर स्पेशलिटी के अंडर आ गया है। तो आपके पास बचते हैं प्रोक्टोलॉजी के कुछ प्रोसीजर्स, लैप्रोस्कोपी के कुछ बेसिक प्रोसीजर जैसे गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया वगैरह, कुछ प्रोसीजर जो नेक के हैं, हेड एंड नेक जैसे थायराइड, कुछ इमरजेंसी लैप्रोटॉमी प्रोसीजर्स। तो इसके आगे के जो प्रोसीजर्स हैं जो कि सुपर स्पेशलिस्ट प्रोसीजर्स हैं, ये अब अलग अलग ब्रांचेस के अंडर आते हैं। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप कोई सर्जरी कर सकते हैं, आपने कॉलेज में सीखी भी है, बट बाहर रियल लाइफ में आपको करने का मौका नहीं मिलेगा एंड आप उससे कुछ अर्निंग नहीं कर पाएंगे। थर्ड डिसएडवांटेज इज अर्निंग पोटेंशियल। तो इन जनरल मैंने देखा है कि जनरल सर्जरी के जो प्रोसीजर्स हैं, पर प्रोसीजर आपको जो चार्जेस मिलते हैं वो किसी सुपर स्पेशलिस्ट से कम मिलते हैं। ओवरऑल सैलरीज भी इन जनरल किसी सुपर स्पेशलिस्ट की ज़्यादा होती है, जनरल सर्जन की कम होती है। अगेन ये मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी लोगों की एंड जो चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी हैं। हाँ, ऐसे भी जनरल सर्जन्स हैं जो किसी सुपर स्पेशलिस्ट से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं या कहीं ज़्यादा फेमस हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने MCH में गोल्ड मेडल लिया था लेकिन आज वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक और ट्रेंड जो मैंने देखा है कि जो सीनियर जनरल सर्जन्स हैं वो भी लगभग उतना ही चार्ज करते हैं जो कि आप एज अ न्यू कमर चार्ज करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो प्रेफरेंस होता है किसी हॉस्पिटल के मन में या पेशेंट के मन में, वो हमेशा एक सीनियर सर्जन की तरफ ही ज़्यादा होता है। एज अ जनरल सर्जन आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी लिमिटेड होती हैं, बिकॉज पेशेंट्स के मन में सुपर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सुपर स्पेशलिटी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, तो अगेन मैंने सुपर स्पेशलिटी नहीं करी है, बट मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, दोस्त हैं, सीनियर्स हैं जो कि अलग अलग ब्रांच में सुपर स्पेशलिस्ट हैं। तो अक्सर आप उनसे बात करो तो 2 या 3 चीज़ें हाईलाइट होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि MCH करने में समय काफ़ी लगता है। प्रिपरेशन के 1 या 2 साल, अगर आपने सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया है तो 1 या 2 साल उसके जोड़ लीजिए, 3 साल का MCH, लगभग 1 साल का उससे ज़्यादा का बॉन्ड, एंड उसके बाद में आपको काफ़ी सारी फेलोशिप्स करनी पड़ती है मार्केट रेडी बनने के लिए। दूसरी चीज़ जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि सुपर स्पेशलिटी करने के बाद आप किसी सिंपल सेटअप में काम नहीं कर सकते, या अगर आप करते भी हैं तो भी वो बहुत बेसिक या सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल नहीं होता है। एंड खुद का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा कर पाना ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो आप डिपेंडेंट होते हो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स पे और उनके जॉब और पे स्केल पे, एंड उसके अपने अलग अलग फ़ायदे या नुकसान है। तीसरी चीज़ है कि सुपर स्पेशलिटी करते करते आपकी एज भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर अब प्रेशर हो अपनी नॉन मेडिकल पर्सनल लाइफ को भी ध्यान देने का, क्योंकि इतने लंबे समय तक स्टूडेंट लाइफ जीना सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप जनरल सर्जरी के बाद MCH नहीं करना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप मेरी तरह लैप्रोस्कोपी की फेलोशिप कर सकते हैं। मैंने गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेलोशिप करी है जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के थ्रू आती है, तो उससे आपके पास एक सरकारी डिग्री आ जाती है एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फिर आप सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप FN भी कर सकते हैं जो कि DNB जैसा ही कोर्स होता है लेकिन सिर्फ 2 साल का होता है।
बट याद रहे कि उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी भी अलग से लिस्ट लगती है और उसके हिसाब से आपको सेंटर प्रोवाइड किया जाता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंटर आपको मिल रहा हो वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा ना हो। एंड मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप इतनी मेहनत करके 2 साल की फेलोशिप कर ही रहे हैं तो आप माइट एज वेल 3 साल का MCH ही क्यों ना कर लें। तो 1 ईयर की फेलोशिप, 2 ईयर की फेलोशिप। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप अपनी मेडिकल फील्ड से एग्जिट होके किसी और ही ब्रांच में चले जाए, जैसे कि आप सोचे कि मैं MBA कर लेता हूँ, मैं एक अच्छा सुपरवाइजर बन जाता हूँ। एंड एज अ जनरल सर्जन, बिकॉज आपको पूरे बॉडी की हेड टू टो काफ़ी नॉलेज होती है एंड सर्जिकल नॉलेज होती है, तो आप एक अच्छे एडमिन या अच्छे सुपरवाइजर बन सकते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो डॉक्टर का करियर है, जो उनका प्रोफेशन है, वो लोकल डिमांड एंड लोकल सप्लाई वाला प्रोफेशन है। यानी कि आपकी जो डिमांड है वो भी आपके एक फिक्स्ड रेडियस से आती है, 10, 15, 20 किलोमीटर से, एंड उसकी जो सप्लाई है जो कि आप है वो भी उसी एरिया में पाए जाते हैं। तो लास्ट में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यही कहूँगा कि आपकी चाहे जो भी डिग्री हो, जनरल सर्जरी हो या वो सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री हो या सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया हो, उस डिग्री को आप कैसे यूज़ करते हैं, कितने आप अवेयर हैं अपने सराउंडिंग्स के, अपने करियर को लेके आप कितने पहले से प्लानिंग करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका करियर कितना आगे बढ़ेगा। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि जीवन में सिर्फ डिग्री कमाना ही आपका एम नहीं है। आउटसाइड मेडिसिन भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में देखने के लिए, करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो उन पे भी नज़र रखिए। हमें लोगों से बात करना आना चाहिए। हमारे भी बचपन में कुछ हॉबीज़, पैशन थे जिन सबको हमने सैक्रिफाइस कर करके ये डिग्रियां हासिल करी है। तो आई होप इस वीडियो से एंड जो भी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाया हूँ उससे आपकी मदद हुई होगी। आई एम श्योर कि बहुत सारे सवाल हैं जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया हूँगा, तो प्लीज़ राइट देम डाउन इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू एंड हेल्प यू विथ योर फ्यूचर एंडेवर्स।